विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो विंडोज 10 या विंडोज 11 इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास विंडोज का फाइल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि विंडो जो भी हम लोग को डाउनलोड कर, जो अभी हम लोग को इंस्टॉल करना है, सबसे पहले तो डाउनलोड करेंगे। सेकंड थिंग हम लोग को क्या चाहिए कि जो हमारा पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए। तो बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है और कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। और थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि जो पेन ड्राइव हम लोग बूटेबल बनाए रहेंगे उससे हम लोग विंडोज को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेज विंडो अपना ये करना है, विंडोज को डाउनलोड करना है। तो हम लोग जो भी हमारे पास सर्च इंजन है, क्रोम या फिर कोई भी, उसको हम लोग ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। गूगल पे हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे विंडोज इंस्टॉलेशन करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया विंडोज इंस्टॉलेशन। तो जैसे हम लोग विंडोज इंस्टॉलेशन डालेंगे, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का ही एक वेबसाइट चालू होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का आ गया डाउनलोड विंडोज 10। तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारे साइट आएंगे, लेकिन आप दूसरे से मत करना क्योंकि उसमें वायरस आने का चांसेस रहता है। तो डायरेक्ट यहाँ से www.microsoft.com से डाउनलोड कर लेना। इन केस ये नहीं आता है तो ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी भेज दूंगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। वहां पे ऑफिशियल वेबसाइट में दो चीज पूछेगा कि अपडेट नाउ और क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो हमारे पास तो विंडोज ऑलरेडी है ही नहीं, तो हम लोग तो अपडेट नाउ कर ही नहीं सकते। हम लोग को क्या है, नया विंडोज चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए विंडोज क्रिएशन मीडिया डाउनलोड हो जाएगा। ये होने में करीब सेकंड लगता है क्योंकि 18.6 MB का बहुत छोटा सा फाइल है। तो यहाँ पे मीडिया क्रिएशन टूल्स करके कोई एक फाइल डाउनलोड हो गया। ये कितने का है, 18.6 MB का। तो हम लोग चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं कि क्या डाउनलोड हुआ है कि नहीं। ये देखिए मीडिया क्रिएशन करके एक फाइल डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि डू यू वांट अलाउ एप्लीकेशन मेक चेंजेस। तो आप यस करेंगे। ठीक है, यस करोगे तो यहाँ पे विंडोज करके पॉपअप होगा। उसके बाद फिर गेटिंग थिंग्स रेडी करके आ जाएगा। अभी विंडो पॉपअप हो चुका है। अभी देखिए गेटिंग द थिंग्स रेडी करके आ गया, गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी करके आ गया। ठीक है, तो जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब रेडी आ रहा था, उसके बाद में ये एप्लीकेशन का लाइसेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे डिक्लाइन और एक्सेप्ट दो ऑप्शन आएंगे। तो डिक्लाइन नहीं करना है, डिक्लाइन करेंगे तो यहीं पे खत्म हो जाएगा कहानी। इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी लाइसेंस इसमें से कुछ समझ में आने वाला है नहीं। ठीक है, तो अंदाज इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे फिर से आएगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी करके। ठीक है, थोड़ा देर बफर करेगा, उसके बाद ये आ जाएगा व्हाट डू यू वांट टू डू अपग्रेड दिस पीसी ना। तो हम लोग को अपग्रेड करना नहीं है। यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। ठीक है, फॉर अनदर पीसी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये लैंग्वेज पूछे, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा लैंग्वेज इंग्लिश, एडिशन विंडोज 10, आर्किटेक्चर 64 बिट। अगर आप चाहते हो कि ये ऑटोमेटिक न ले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अनचेक करना पड़ेगा। तो अनचेक कर देंगे तो ये लैंग्वेज आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं और एडिशंस भी आप खुद से सिलेक्ट कर पाएंगे। विंडोज 10 की जगह पे विंडोज 11 कर सकते हैं अगर आपको विंडोज 11 डाउनलोड करना है तो। फिर उसका आर्किटेक्चर 32 बिट आप कर सकते हो। फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पे दो चीज पूछेगा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव और आईएसओ फाइल। तो हम लोग को आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिख कर आ जाएगा कि कहाँ पे आपको डाउनलोड करना है। तो हम लोग को डेस्कटॉप पे डाउनलोड करना है, विंडोज डाउनलोड करना है और क्या, आईएसओ फाइल। तो हम लोग इसको सेव कर देंगे। तो जैसे हम लोग सेव करेंगे फिर से गेट थिंग्स रेडी करके आएगा और उसके बाद वो फाइल क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, ये 5 GB का फाइल से ये प्रोसेसिंग लिख कर आया। तो जैसे ये प्रोसेसिंग 0% लिख कर आया ना, जैसे ये प्रोसेसिंग 100% होगा, ये नेक्स्ट
जो नीचे में है ये पॉपअप होने लगेगा अपने आप ही। तो ये करीब करीब 5 GB का फाइल डाउनलोड होने में मुझे लगता है कि मेरे नेट के हिसाब से 24 आवर्स लग जाएंगे। तो मैं अभी फिलहाल डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस, अब ये देखिए, चलिए इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस इधर पे मेरे देखेंगे रिसेंट फाइल में, ये देखिए इस टाइप का कुछ जो विंडो है ना वो आपके स्क्रीन के ऊपर में दिखाई देगा। प्रोसेसिंग होने लगा 0.1%, फिर इसी तरीके से ये प्रोसेसिंग 2, 3, 4 प्रोसेसिंग होते जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फटाफट हो गया। जैसे ये 100% हो जाएगा, नीचे में नेक्स्ट लिखा हुआ पॉपअप होने लगेगा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट कर दिया तो फिर से आप क्रिएटिंग विंडोज फाइल होने लगा और 0 से 100 तक हो गया। जब सब होने के बाद में बर्न आईएसओ फाइल और डीवीडी करने के बाद फिर यहाँ पे फिनिश पे आपको क्लिक करना होगा। फिनिश पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो विंडोज आईएसओ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, इसके बाद ये क्रिएटिंग विंडोज 10 मीडिया करके आएगा। ये भी करीब 100 तक बफर होगा। बफर होने के बाद में यहाँ पे भी नेक्स्ट आपको क्लिक करना होगा। फिर आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो आईएसओ फाइल है डेस्कटॉप पर आ चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे बर्न और आईएसओ फाइल टू डीवीडी करके आया। इसके बाद नीचे में देखिए आप ध्यान से फिनिश करके आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो अब तक हमारा विंडो फाइल डाउनलोड हो चुका था। विंडो 5 GB का था। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो पूछेगा कि आप फिनिश करके एक ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही आप फिनिश क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे न्यू फोल्डर है उसकी जगह पे इसी टाइप से एक डेस्कटॉप पे आपका विंडोज आ जाएगा, क्योंकि आपने जो पोजीशन सिलेक्ट किया था वो डेस्कटॉप सिलेक्ट किया था। अभी मीडिया क्रिएशन टूल्स का काम हमारा खत्म हो गया, विंडोज डाउनलोड हो गया। अभी इसको क्या करना है कि इसको हमें पेन ड्राइव में लेके इसको बूटेबल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर से गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे रूफूस करके एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो जैसे इसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे, रूफूस पे जाएंगे या लिंक पे वो क्लिक करेंगे, रूफूस का वेबसाइट खुल जाएगा। रूफूस के वेबसाइट खुलेगा तो ऐसा आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा, रूफूस.exe फाइल्स रहेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या है, विंडोज 64 है, साइज 1.4 MB का छोटा सा फाइल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो मैंने सपोज इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मेरा डाउनलोड हो गया होगा। तो अभी मैं अपने डाउनलोड फोल्डर्स में देखता हूँ कि डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए रूफूस करके यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये पूछेगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्स टू मेक चेंजेस ऑन योर डिवाइस, ठीक है। तो आप यस कर दोगे। तो जैसे ही आप यस करोगे उसके बाद क्या होगा कि आपका इस टाइप से खुल जाएगा। इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ बाकी, क्योंकि कचरा रख के क्या मतलब है। अब ये देखिए सपोज इसको ये खुल हो गया। तो यहाँ तो अगर पेन ड्राइव आपका नहीं लगा है कंप्यूटर में तो यहाँ पे डिवाइस की जगह पे ब्लैंक दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जो पेन ड्राइव लेना होगा तो पेन ड्राइव आपको मिनिमम 8 GB का लेना होगा, क्योंकि जो आपने विंडो फाइल डाउनलोड किया था वो 4 GB से थोड़ा ज्यादा ही साइज का है, 4 से 5 GB के बीच में है। तो अगर आप पेन ड्राइव 8 से कम कर लेंगे तो एरर दिखाएगा और आपका कन्वर्ट नहीं होगा बूटेबल में, ठीक है। 8 GB का लीजिए, आप 16 का भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 8 ये ध्यान में रखें। तो आप जैसे ही ये पेन ड्राइव को अटैच करेंगे अपने कंप्यूटर को तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा कि आपका पेन ड्राइव क्या है, उसके बाद कितना कैपेसिटी है वो दोनों दिखा देगा, ठीक है। अब जब ये बूट सिलेक्शन
की बारी आती है तो बूट सिलेक्शन में ये बाय डिफॉल्ट डिस्क और आईएसओ इमेज ले लेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो विंडो डाउनलोड किया है वो आपने आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है, तो ये डिस्क और आईएसओ इमेज सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इन केस आपका ये सिलेक्ट नहीं है, कुछ अलग सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पे माउस को ले जाके लेफ्ट क्लिक करोगे, फिर यहां से आप सिलेक्ट कर लोगे डिस्क और आईएसओ इमेज। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, क्योंकि आपने अपना विंडोज डाउनलोड किया था तो करके आपने कहाँ रखा था, डेस्कटॉप पे रखा था। ठीक है। डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करने के बाद में अब देखिए आपके पास जो जो फाइल है डेस्कटॉप पे यहाँ पे दिखने लगा। तो मेरे पास windows.iso फाइल है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो डाउनलोड ही नहीं किया था। अगर मैं डाउनलोड किया होता तो ये जैसे न्यू फोल्डर दिखाई दे रहा है यहाँ पे windows.iso लिखा हुआ मिलता। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि यही windows.iso है, आपके कंप्यूटर में windows.iso होगा, तो आप windows.iso का ऐसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो नो आइटम मैच योर सर्च लिख रहा है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में विंडोज है नहीं। ठीक है। तो आप जैसे सिलेक्ट करके आप ओके करोगे, ओपन, तो क्या होगा कि यहां पे windows.iso लिखकर आ जाएगा और ये वाला ग्रीन टिक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि यहां पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कैसा। ये देखिए windows.iso करके एक जो फाइल है आपका आ जाएगा, यहां पे ग्रीन टिक मार्क हो जाएगा और यहां पे एक नया ऑप्शन आ जाता है, इमेज ऑप्शन। तो यहां पे दो ऑप्शंस रहता है, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और एक और रहता है। तो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो आपका पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव बनेगा। वो मतलब कि आप उससे दूसरे कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए तो उससे क्या होगा कि विंडोज जो होगा वो आपके पेन ड्राइव में डाउनलोड होगा। मतलब कि अगर आपको कहीं दूसरे पीसी में विंडोज यूज करना होगा तो पेन ड्राइव कनेक्ट करके आप विंडो को यूज कर सकते हो, लेकिन इंस्टॉल नहीं कर पाओगे अगर दूसरा वाला सिलेक्ट किए तो। ठीक है। अब यहाँ पे होता है पार्टीशन स्कीम्स में जीपीटी और एमबीआर दो ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है। तो ये जो जीपीटी और एमबीआर है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गलत दिखाने लगता है। आप देखेंगे जब मैं रूफूस यूज कर रहा था तो यहाँ देखिए मेरा पार्टीशन स्कीम एमबीआर दिखा रहा है, जबकि मेरा कंप्यूटर का है जीपीटी है। तो ये चीज हम लोग लास्ट में समझेंगे कि जीपीटी और एमबीआर क्या होता है और कहां से देखेंगे। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर ये मैं सिलेक्ट कर लेता, सिलेक्ट करके अगर विंडोज में सिलेक्ट कर लेता तो ये ऑटोमेटिक जीपीटी चेंज हो जाता है। और किसी भी केस में अगर नहीं होता है तो आप यहां से क्लिक करके जीपीटी और एमबीआर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जो ये फॉर्मेट है ऑटोमेटिक अपने आप ही सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट कर लेने के बाद में आप जैसे यहां पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे वो ये जो रेडी फाइल है ये ग्रीन होना चालू हो जाएगा। जब ये 100% भर जाएगा तो इसको क्लोज कर लेना रहता है। ठीक है। अब समझते हैं कि ये जीपीटी और एमबीआर क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे में देखिए जहां विंडोज दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे विंडोज के ऊपर हमने राइट क्लिक किया है। ठीक है। माउस का राइट क्लिक किया है, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट दिख रहा है। डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर जीपीटी है कि एमबीआर है। तो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया विंडोज के ऊपर में, यहाँ पे देखिए डिस्क मैनेजमेंट है। डिस्क मैनेजमेंट पे हमने लेफ्ट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे पार्टीशंस है, पार्टीशंस के ऊपर में हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे हमने लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वॉल्यूम्स आया, वॉल्यूम्स पे हमने लेफ्ट क्लिक किया। तो यहाँ पे पार्टीशन से स्टाइल में देखिए जीपीटी करके आ रहा है। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जीपीटी। आई होप कि अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा सारा चीज कि क्या क्या होता है। फिर से मैं
यहाँ पे सब प्ले कर रहा हूँ। ये पेन ड्राइव ले लिया आपका जो भी है 16 GB। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ISO इमेज सेलेक्ट करना है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अभी आपने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे विंडोज अवेलेबल है, आपने विंडोज सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए आ गया windows.iso। यहाँ से हमने स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन सिलेक्ट कर लिया। अगर स्टैंडर्ड विंडोज सिलेक्ट करेंगे तो मैं बताया था कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर विंडो टू गो सिलेक्ट करेंगे तो वो वही हमारे पेन ड्राइव के अंदर में डाउनलोड हो जाएगा, ताकि हम दूसरी जगह पे यूज कर सकें। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन है, स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन और विंडोज टू गो। ठीक, अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स पूछ रहा है कि आपका पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना है कि नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कुछ रहा तो उसके ऊपर में वो ओवर टेक कर लेगा, तो वो पूछता है कि आप मटेरियल है तो सेव कर लीजिए। अब हमने जैसे स्टार्ट किया, ये देखिए